Okay, hi, myself Jasleen, and thanks sir for giving me this opportunity. Basically 1979 born in Delhi and business family को belong करती हूँ मैं and everything was going very good, but in 1984 due to challenges we were forced to shift to Punjab, Ludhiana, and जब लुधियाना में शिफ्ट हुए तो फैक्ट्री लगाई पापा ने and everything went into all darkness. Reason being कि we were not able to make that factory grow and financial crunch बहुत ज़्यादा था. एंड मेरे स्कूलिंग सारा लुधियाना में हुआ है बट वो टाइम ऐसा था जब मैं याद करती हूँ तो आई फील मतलब मैं स्टक कर जाती हूँ. रीज़न बीइंग कि एट दैट टाइम एक बहुत अच्छी फैमिली को दिल्ली में बिलोंग करने के बावजूद माई फादर वॉज नॉट एबल टू पे माई स्कूल फीसेस ऑल्सो बिकॉज बहुत बड़ा फैक्ट्री में क्रंच था एक टाइम पे आने के बाद. मतलब जहाँ पे 300 लेबर हमारी फैक्ट्री में थी वहाँ पे मुझे खुद एक टाइम पे आके लेबर भी करना पड़ा, स्टडी भी करनी पड़ी. एंड इसके साथ साथ बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट और मुझे था कि नहीं स्टडीज़ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करती है एक इंसान की लाइफ में एंड आफ्टर स्टडी आप जॉब कर सकते हो, फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हो. जैसे तैसे करके 12th क्रॉस किया एंड 12th में माई मदर मेट विद अ वेरी बिग एक्सीडेंट जिसकी वजह से और चैलेंजेस क्रिएट हुए एंड मुझे आई वॉज फोर्स कि मुझे थोड़ा सा घर का काम भी करना है एंड ट्यूशन्स भी देनी है टू सपोर्ट माई एजुकेशन ऑल्सो. बट जैसे तैसे आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, देन डिड माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड उसके बाद आई वॉन्टेड डिग्री जो मेरे को प्रोफेशनली सपोर्ट कर सके बिकॉज मेरा माइंडसेट जो था वो एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा था इन स्पाइट बीइंग इनटू अ बिजनेस फैमिली. तो मैंने बीच में जॉब भी किया HDFC बैंक में टू सपोर्ट क्योंकि मेरे को लगता था कि माई फादर विज नॉट बी एबल टू सपोर्ट माई ट्यूशन फीस एज वेल एज माई हायर एजुकेशन. सो HDFC में जॉब किया, देन आई डिड माई CFA, कंप्लीटेड माई प्रोफेशनल डिग्री. और उस दौरान एक इंसिडेंट हुआ था जब हमारी फैक्ट्री को आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द जो हमने बैंक का लोन देना था तो उसको ताला भी लगाया गया था. बट लकीली वी वर एबल टू गेट दैट स्टे. और वो स्टे के बाद मेरे अंदर और एक डिटर्मिनेशन आ गया टू सपोर्ट माई फैमिली फाइनेंशियली. एंड वहाँ फिर डिसीजन लेते लेते जब मैंने CFA कंप्लीट किया आई स्टार्टेड माई जॉब. और मैंने कभी भी मार्केटिंग या जैसे कई बार फीमेल्स को होता है कि नहीं वी डोंट वांट टू गो इनटू द मार्केट, हमें एक सिटिंग जॉब चाहिए या वी आर नॉट इनटू कस्टमर डीलिंग नहीं करना, दे हैव सम कंस्ट्रेंट रिगार्डिंग कि फियर होता है एक मार्केट को लेके. आई डेंट हैड दैट फियर जस्ट बिकॉज कि मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन थी कि आई वांटेड टू सपोर्ट माय फैमिली फाइनेंशियली और मुझे उनको उस क्रंच में से बाहर निकालना था. सो आई स्टार्टेड माई करियर. पहले तो HDFC बैंक का था, देन आई स्टार्टेड विद माई स्टॉक ब्रोकिंग. शेयर मार्केट की फर्म्स में मैंने स्टार्ट किया, इंडिया बुल से स्टार्ट किया, देन यूनिकॉर्न. और बहुत चैलेंजेस जॉब में फेस किए, चाहे मार्केटिंग की जॉब थी बट एवरी टाइम आई डिड माई हार्ड वर्क जितना मैं कर सकती थी बिकॉज मैंने कभी जॉब को जॉब नहीं समझा. मैंने जॉब को वर्क समझा है. मतलब जैसे बहुत सारे लोगों की एक माइंड में फ्रेम होता है कि नहीं 8 to 6 ही वर्क करना है या उतना ही वर्क करना जितना उनको पे किया जाता है. तो मेरे माइंड में कभी ऐसा नहीं था एंड दिस वाज द रीज़न व्हाई आई वाज एबल टू हैव ग्रोथ इन माय जॉब. तो मेरा जॉब स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहा है. नो डाउट जो पॉलिटिक्स होता है कई बार फीमेल्स को फेस करना पड़ता है या उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो सब चीज़ें लाइफ में फेस करी. बट क्या ये सच में होता है कि जॉब में अगर आप फीमेल हैं तो आप टॉप पोस्ट पे जा नहीं सकते हैं या आपकी सैलरी में डिफरेंशिएशन होता है मेल से? हाँ, ये भी रहता है. साथ में ये भी रहता है कि बिकॉज कि आप उतना कई बार एक्सप्लोर नहीं कर पाते मार्केट को, सो आपको मेल से कम आंका जाता है. बट सिंस मुझे था कि बिकॉज बचपन से ही आई वॉज अ टॉम बॉयश गर्ल, आप कह सकते हो कि मेरे को हमेशा यही रहता था कि मुझे लड़कों से कम नहीं दिखना है. हाँ, मुझे मेरे पापा का बेटा ही बनना है. दो मतलब आई एम प्राउड किड ऑफ माई, आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माई फैमिली. एंड मेरे घर में कभी भी आप कह सकते हैं कि बॉय गर्ल को लेके कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया. बट स्टिल आई हैड समथिंग इन माई माइंड कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं. इनफैक्ट मैं अगर अपना स्कूल टाइम याद करूँ तो 12th तक मैंने साइकिल भी, मेरी जिद थी कि मैंने गर्ल साइकिल नहीं चलानी. आई यूज टू हैव वो जो बॉय साइकिल चलाते हैं मैं वो साइकिल चला सकती हूँ और मैंने वही साइकिल चला के मैं स्कूल गई हूँ. तो वो एक अपने अंदर एक रहता है ना कि नहीं देयर इज़ नो डिफरेंस. सो जब जॉब में भी थी तो मैंने पूरा अपना हार्डवर्क दिया. एंड आज भी अगर मैं बात करूँ फिरोज गांधी मार्केट में तो एक नाम है कि जसलीन मैम यहाँ पे आते थे एंड आई हैड 13 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा स्टॉक ब्रोकिंग में.
और ये चैलेंजेस हर फीमेल को फेस करने पड़ते हैं, दो यू हैव टू बी टफ इनफ। हम टफ नहीं होते हैं, कई बार ब्रेक डाउन भी कर जाते हैं, कई बार टीयर्स भी आए। दो आई वाज एट एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, जब मैंने जॉब छोड़ा आई वाज लुकिंग आफ्टर हाफ ऑफ पंजाब। 3 ब्रांचेस मेरे अंदर थे, 35 लड़के नीचे थे, 2 लड़कियां नीचे थी, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं उन पे शायद वो कमांड नहीं ले पाती कई बारी, रीजन बीइंग कि आप फीमेल होते हो। सो ये चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि आप फीमेल अगर लेडी बॉस है तो उसकी सुनता नहीं है कोई कई बारी। अच्छा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने फेस करी हैं, बट स्टिल सिर्फ एक ही फोकस होता था कि काम करना है। तो जो भी मुझे टाइम मिलता था, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना, अपने पापा को बिजनेस में सपोर्ट करना, एंड उसके बाद अपनी जॉब को करना। मतलब मेरा सिर्फ यही रहता था कि फोकस, था। कि आई डोंट वांटेड टू मिस, कि मेरे मिनट्स भी सेकंड्स भी वेस्ट ना हो, बिकॉज टाइम एक ऐसी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आप टाइम खो देते हो, जैसे मैं स्टडीज़ में भी मेरे को था कि हार्डवर्क करना है, पढ़ना है, तो मेरा एक फोकस उसी डायरेक्शन में रहता था। तो जॉब में आई यूज टू ट्रेवल ऑल्सो, क्योंकि मेरे अंदर 3 सिटीज़ पंजाब की मेजर आती थी। आई यूज टू ट्रेवल, और मैंने मेरा ये भी रहा है कि मैंने ड्राइविंग बहुत छोटी उम्र में सीख ली थी, बिकॉज You had मेरे to पास, travel. हाँ, मैं जब पैदा हुई थी तब से हमारे घर में कार्स थी। बट बहुत फाइनेंशियल क्रंच देखा जब स्कूल के बाहर भी, जब गाड़ी कई बार पुरानी हो जाती है तो उसको धक्का भी अपने स्कूल के सामने गाड़ी को मारा हुआ है। पड़ा है। तो मतलब हर चीज़ वो स्ट्रगल लाइफ का देखा, अप्स भी देखे, बहुत सारा डाउन भी देखा। एंड देन आई वाज, मतलब मेरी मैरिज हुई। आई डेंट वांटेड टू गेट मैरिड, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं है, बट स्टिल पापा मम्मा ने मैच ढूंढा, एंड आई गॉट मैरिड एट एन एज ऑफ 30। एंड उसके बाद स्ट्रगल एक और लाइफ में आया, बिकॉज जब एक लेडी की मैरिज होती है तो उसके लिए 2 फैमिलीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो मेरे पेरेंटल फैमिली भी, एंड जिस मेरे इन लॉज फैमिली में गई थी, तो बोथ हमेशा फैमिलीज ये संभालनी कहा जरूरी जाता हो है जाती कि है। जब आदमी की शादी होती है तो उसकी लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं होता, लेकिन जब औरतों की शादी होती है तो उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। Yes. ऐसा होता है? Yes, प्लस आप होता है। जॉब कर रही थी इतने हाई लेवल पे, तो हाँ, होता है, 360 डिग्री चेंज होता है, बट उस चेंज में कई बार आपको सपोर्ट मिलता भी है, कई बार नहीं मिलता है। बट लकीली मुझे बहुत सपोर्ट मिला मेरे इन लॉज फैमिली से। एंड अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ तो वो भी सपोर्टिव थे, मेरी जॉब में भी सपोर्ट रहा, एंड एज वेल एज फैमिली को संभालने में भी। तो मुझे इन लॉज फैमिली की तरफ से बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आया, बट हाँ, कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। लाइक जब मेरा शादी हुआ था, मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड का बिजनेस भी, इट वाज नॉट गोइंग दैट स्मूथ। सो मेरे लिए मेरा जॉब और मेरा करियर बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड जब उसके बाद बेबीज़ का टाइम आया, ड्यूरिंग माय फर्स्ट कंसीविंग पीरियड, तो वहाँ पे फिर एक और चैलेंज था, बिकॉज फीमेल के माइंड में एक चैलेंज रहता है कि आफ्टर बेबीज हाउ शी इज़ गोइंग टू मैनेज फैमिली लाइफ, बेबी बच्चे लाइफ को एंड देख के ऑफिस में जाए। ऑफिस में जाएं। तो हाँ, सो घर से चैलेंज था, बट मेरे अंदर एक फियर था। बट सिंस वो फियर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि मेरा खुद का बीपी बहुत ज़्यादा, इट वाज फ्लक्चुएटिंग ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी पीरियड। देन आफ्टर माय डिलीवरी विद इन 2 months टाइम मेरे को जॉब रीज्वाइन करना था। Rejoin करना। एंड उस पीरियड में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि जो होता तो यही है कि 3 months के लिए आपको लीव प्रोवाइड होती है, Yes. बट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखो ना, दे वर रिलक्टेंट टू गिव मी दैट सैलरी ऑल्सो, एंड आई हैड टू फाइट फॉर दैट ऑल्सो, कि मुझे मेल्स डालनी पड़ी। बट वो एक तरह होता ना कि एक बिलीव फैक्टर, नो डाउट कि वो इशू रिजॉल्व हो गया था। मतलब छोटे छोटे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, यू आर क्रैशिंग एंड समथिंग, मतलब आपके माइंड में चल रहा है कि नहीं, अभी तो हम ब्लैंक हो जाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे आगे। बट देन यू हैव टू रीगेन योर सेल्फ, आपको एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, हमें कुछ करना है बड़ा, और सबको संभालना है। और मुझे लगता है कि शायद मेरे अंदर, बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड, ये चीज़ थी कि मुझे अपने फैमिली के सारे मेंबर्स को संभालना है, आप चाहे बाय वो डिफॉल्ट वो रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले से आ गए। बिकॉज विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हो। एब्सोल्युटली। मतलब आपको मतलब आप करोगे ही नहीं तो आप उसमें मास्टरी कैसे हासिल करोगे? तो किसी भी चीज़ में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, करना है, एंड करके उसको बड़ा करना है। तो मेरे अंदर वो था, बिकॉज जब हम 84 में यहाँ पे शिफ्ट हुए तो मेरे पापा ने फैक्ट्री लगाई थी, मुझे आज भी याद है। लुधियाना के टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ी हूँ। एंड जब हमारा फैक्ट्री का एडवर्टाइजमेंट हुआ था तो प्लेन से पैम्फलेट्स फेंके गए थे मेरे क्या बात स्कूल है। पे। मतलब आई हैव सीन दैट लाइफ ऑल्सो, एंड आई हैव सीन दैट लाइफ ऑल्सो जब मैंने खुद अपनी
फैक्ट्री में लेबर वर्क किया है। लेबर वर्क की। और वो क्यों किया, जस्ट आई वांटेड टू सपोर्ट माय पेरेंट्स, और मेरे माइंड में यही था। एंड सेम मतलब आज टुडे आई एम 45 और शायद आई एम वर्किंग विद माय फादर सिंस माय चाइल्डहुड, 15 साल की एज से, और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के लेते हैं, वो नहीं सोचते क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सेम इज़ द केस, मैंने भी यही सोचा कि मुझे करना है एंड मुझे ग्रोथ पे लेके जाना है। एंड जब मेरे हस्बैंड ने ही वॉज इनटू प्रॉपर्टी, ही वॉज इनटू इंडस्ट्री अर्लियर ऑल्सो, तो पहले वो इंडस्ट्री में थे, उनका भी इंडस्ट्री में बहुत चैलेंजेस आए, एंड उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी करा, एंड देन ही स्टार्टेड विद अ बिजनेस जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को कोचिंग करना शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं जॉब करती रहूँ, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज अ मदर ऑफ वन चाइल्ड, एंड सेकेंड बेबी हम लोग मतलब आई वॉज अबाउट टू डिलीवर, और मेरे माइंड में सेट में था कि मेरे को अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए उनके बिजनेस में, या फिर मुझे अपनी जॉब करनी चाहिए। तो मेरा dilemma जो में थे आप। हाँ, जो आई वॉज इनटू यू कैन से अ फिक्स कि, और मेरा झुकाव जॉब की तरफ जाता था, बिकॉज जॉब में क्या होता है कि आपको एक इनकम आती है, वो एक सिक्योरिटी रहती है। इतने पैसे आने हैं बस। चाहे मेरा प्राइवेट सेक्टर का जॉब था और उसमें एज सच सिक्योरिटी नहीं था, एंड माय पे स्ट्रक्चर एट दैट टाइम इन 2014 70,000 था। That's a lot of money. सो इन 2014 70,000 एक अच्छा अमाउंट काफी रहता है। अच्छा amount। बट मुझे ये भी समझ थी कि जो स्टॉक मार्केट्स की जॉब है वो बहुत माइंड टेकिंग होती है, एंड बहुत टेंशन्स वाली होती है। इनफैक्ट अप्स एंड डाउन्स एंड मनी मैटर्स, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जब ऐसा लगा कि सब कुछ मतलब बिजनेस टोटली क्रैश कर गया, एंड फिर उसको रीबिल्ड करते थे। तो ये जॉब में भी रहा है, एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या डिसीजन लूँ। एंड वो पीरियड जो मेरा आफ्टर मैरिज रहा है वो भी चैलेंजिंग रहा था, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ भी डायलिसिस पेशेंट थे, एंड हम लोगों ने वहाँ पर भी मेडिकल इश्यूज बहुत सारे चैलेंजेस देखे। पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, जो जॉब है वो सिक्योर है, इंस्पाइट कि मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती थी और बिजनेस की समझ थी, लेकिन पापा को भी देखा था ना ऊपर से नीचे, तो वो सारा स्ट्रगलिंग तो पीरियड आपने पूरा देखा, वो सक्सेस से फेलियर देखा था। ड्रॉप होते देखा तो था। एक वो जैसे एक लेडी का माइंडसेट कई बार होता है कि नहीं, वो अपने का चेंज लाने में उसका थोड़ा सा हेजिटेशन रह जाता है। चाहे मैंने जॉब्स लेवल पे भी बड़े चेंजेस डिसीजंस भी लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जॉब छोड़ा भी, दूसरी जगह पे भी गए, सब कुछ किया, बट स्टिल इट टुक मी 2 years, क्योंकि माई हस्बैंड वॉज बिल्डिंग दैट बिजनेस, बट स्टिल इट टुक मी 2 years टू टेक अ कॉल। बट उसमें आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे उस टाइम पे एक फोकस्ड एक रास्ता दिया कि नहीं, यू हैव टू टेक अ कॉल इनटू एंड बी बैक इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट योर हस्बैंड ऑल्सो एंड बिल्ड योर बिजनेस ऑल्सो। बिकॉज जब अगर मैं बात करूँ तो वाकई में शायद मेरे अंदर एक थी कि नहीं, मुझे बिजनेस में वापस आना, बट वो आई वॉज नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, तो उसमें आपने मेरे को सपोर्ट किया। एक फियर होता है कि ये सिक्योरिटी है, ये तो पक्का पक्का आना है, 70,000 से मेरी फैमिली सिक्योर्ड है। अब वो बिजनेस नहीं चला और मैंने भी जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा। हाँ, बस यही एक डर था। अदरवाइज देखा जाए तो मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे शायद ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था। बट वो कहते हैं ना कि देयर इज समबडी टू मेंटोर योर, देयर इज समबडी कि जो आपको एक डिसीजन लेने में एक पुश दे सके। सो व्हेन यू आर सराउंडेड विद पीपल जो आपको सपोर्ट दे सके, जो आपको गाइड कर सके, तो देन डिसीजन टेकिंग जो है वो बेटर हो जाती है। सो आई इन 10 years back I took a decision to join my husband in his business and be an entrepreneur, and जिसमें वो बहुत सारे लोगों को कोच कर रहे हैं। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो, और यहाँ पे एक बेनिफिट यहाँ पर ये हो जाता है, व्हेन हस्बैंड वाइफ बोथ आर इनटू द सेम बिजनेस, दे आर एबल टू ग्रो मैनी फोल्ड। इनफैक्ट वो एक और एक 2 नहीं, एक और एक 11 हो जाते हैं। एंड उसका सबसे बेनिफिट ये रहता है कि आप बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एक मदर जैसे है। एक मदर के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि वो जॉब भी करे, अपने बच्चों को भी देखे एंड अपना फैमिली भी देखे। एंड इफ 2 persons आर इन द सेम बिजनेस, एक स्पाउस आपके साथ है, सो यू कैन इक्वली बैलेंस। तो मुझे वो मेरी लाइफ में वो बैलेंस आ गया जॉब क्विट करने के बाद। एंड टुडे वी बोथ आर वर्किंग टुगेदर, हम लोग इकट्ठे अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। वी आर कोचिंग लॉट ऑफ पीपल, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वी आर एबल टू टेक डिसीजंस इन लाइफ, और उसमें आपका नो डाउट बहुत बड़ा रोल है। बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ
तो इंडिया में एक माइंडसेट जॉब को लेके बहुत सारा इंडिया का जो स्टडी स्ट्रक्चर है, इंडिया का द एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म चल रहा है, इट एजुकेट्स यू। जैसे मेरे भी माइंडसेट में था, इनफैक्ट आई थिंक कि आई शुड हैव टेकन अ कॉल टू बी इनटू बिजनेस, बी एन एंटरप्रेन्योर एट इन माय 20s या अर्लियर ऑल्सो। मैंने बीकॉम भी किया, फिर मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया, देन आई डिड माय CFA। मतलब ये 23 साल एंड देन 13 years ऑफ माय जॉब, टोटल 35 years। और उसमें ऐसा लगता है कि नहीं, सिंस आपको मार्केट ही करना है, एवरीथिंग इज इनटू मार्केटिंग, एवरीथिंग इज कंज्यूमर बेस्ड, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन यू कैन से प्रोडक्ट विच इज बीइंग मार्केट, या सर्विस इंडस्ट्री है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कंज्यूमर्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पीपल अंडर यू। तो जैसे अब मैं टीम हैंडल कर रही हूँ, पहले आई वॉज हैंडलिंग अ टीम जो कहीं पे जा सकती थी, बट नाउ आई एम हैंडलिंग अ टीम, कोचेज की टीम विच आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली ऑल्सो। सो ये अंडरस्टैंड करा पाना आज के यूथ को बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर स्टक समवेयर इनटू देयर स्टडीज़ एंड दे आर स्टक देयर समवेयर इनटू जॉब स्ट्रक्चर, एंड वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि आज का जो इन्फ्लेशन है, जॉब का जो प्लेटफॉर्म है, वो इन्फ्लेशन को, पास नहीं है, हाँ ग्रोथ है, नो डाउट ग्रोथ भी होएगी, बट स्टिल वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर नहीं सकती। कर पाएंगे। तो ग्रोथ का जो अगर हो भी रही है आपकी, तो जब सैलरी इंक्रीज होती है तो उतना ही इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, एंड देन यू आर अगेन स्ट्रगलिंग विद योर फाइनेंसेस, यू आर अगेन स्ट्रगलिंग विद योर ड्रीम्स, जो गोल्स आप You guys, अचीव this ही is नहीं कर coming from सकते। an expert in economics. She Ah. knows the game. She understands the game. There are very few people whom you will come across who are not scared of marketing, and she's one of them. And why I encouraged her to go full time into the entrepreneurship again and not her job. Because in her job, even if she was getting 70,000 rupees, और वो 70,000 से उनकी फैमिली को सिक्योरिटी आ रही थी, वो करीबन कम से कम 70 करोड़ रुपए का बिजनेस वो कंपनी को करके दे रही थी। और वही बिजनेस अगर उसका 10% भी वो अपने लिए करे तो उनके आगे 2-4 जीरो लग जाएंगे। और मुझे पता है कि इनका एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त था, लेकिन वो एक फियर होता है, जो एक सिक्योरिटी या एक वॉल होती है, सिक्योर वॉल, उसको जंप मार के उस तरफ जाएं, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है कोई भी एंटरप्रेन्योर के लाइफ में। और उनके हस्बैंड ऑलरेडी कर रहे थे, और 2 बच्चों के बाद इट वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हर। सो आई स्ट्रांगली एनकरेज हर, बिकॉज कभी कभी हम जो प्रॉब्लम में होते हैं, हमें वो प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं दिखता, लेकिन एक दूसरा पर्सन जो हेलीकॉप्टर में बैठा है, उसको लगता है कि अरे ये दीवार के उस तरफ ही उसका सल्यूशन है, जंप मार के चले जाओ। और वही मैंने किया, मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया। तो मुझे बताइए कि जब आपने ये जॉब छोड़ी, तो जॉब छोड़ते वक्त क्या क्या चल रहा था दिमाग में, या क्या फियर था, या आपको श्योर था या डर था कि भाई मैं छोड़ूं नहीं छोड़ूं? हाँ, इट वॉज मोर देन, मतलब 13 साल आई वॉज इन टू नैस्डैक, डाउ जोन्स, NSE, BSE, एंड वेयर द निफ्टी इज गोइंग एंड वेयर द सेंसेक्स इज गोइंग, एंड इट टुक मी, मुझे 2 months, मुझे आज भी याद है, मुझे 2 महीने रातों को नींद नहीं आती थी, बिकॉज आई वॉज इन टू कि रात को 1:30 बजे डाउ जोन्स देख के सोना है, इनफैक्ट कल मार्केट निफ्टी कैसे ओपन होगा, इंडियन मार्केट कैसे ओपन होगा। सो इट टुक मी 2 months टू गेट आउट ऑफ ऑल दैट। आपको जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, आपके डिसीजन लेने के लिए यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू राइट फ्यू थिंग्स कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। सो बट आफ्टर 2 months आई फेल्ट कि नहीं, now this is my business, I have to have a clear cut goals, I have to be focused, and at that time I was mother of 2, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्मॉल किड्स ऑल्सो, एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बिजनेस ऑल्सो, एंड माई हस्बैंड वॉज डूइंग गुड, बट ही वॉन्टेड अ सपोर्ट सिस्टम विच आई प्रोवाइडेड, एंड प्लस आई वॉज एबल टू जनरेट माई ओन बिगर बिजनेस ऑल्सो, बिकॉज हाँ वो मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज अगर मैं सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बन के रह जाऊंगी तो आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो माई एंटरप्रेन्योर। सो मैंने फिर से वही फ्लेयर लेकर आया, बट हाँ टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर जब आप मदर होते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपके किड्स को प्रोवाइड करनी होती है, बट जो एक एंटरप्रेन्योर या जो फीमेल, जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि जैसे इंडियन लोग स्टक हैं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है और अच्छी जॉब लग जाए उनको, दे आर नॉट एबल टू गाइड
बिकॉज बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज अगर जल्दी डले एंड जल्दी वो एंटरप्रेन्योरशिप में आए तो ही कैन डू बिगर एंड वो बहुत सारा टाइम अपना स्टडीज, नो डाउट स्टडी इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है, बट आफ्टर स्टडीज अगर इंडियन पीपल, बिकॉज इंडिया में बहुत पोटेंशियल है और इंडिया आज इंडिया का फायदा जो है एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ल्ड उठा रहा है बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरिंग, दे आर मार्केटिंग एंड वी आर डूइंग देयर जॉब्स. तो हमें वी हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर अर्लियर. हमें बच्चों को ये प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप अपना बिजनेस रन करो एंड यू बी ऑन योर ओन एंड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन एनी जॉब और कुछ, बिकॉज जॉब में भी बहुत सारी जगहों पे मार्केटिंग है. अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज इनटू अ फील्ड ऑफ नॉट ओनली हैंडलिंग पोर्टफोलियो ऑफ माई क्लाइंट्स बट इट वॉज ब्रिंगिंग द पोर्टफोलियो इनटू ऑल्सो. सो वो तो मार्केटिंग ही है ना कि आपने अपने कंज्यूमर्स को सर्विस देनी है, आपने उनका पोर्टफोलियो हैंडल करना है. सो वाई नॉट, जब यहाँ पर आई तो अंडरस्टैंड किया कि वाई नॉट ग्रोइंग माई ओन बिजनेस, वाई नॉट डीलिंग माई ओन कंज्यूमर सो दैट कि मेरे को उसका बेनिफिट ज़्यादा हो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग फॉर समबडी एल्स. सो और उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि आई कैन मैनेज माई टाइम इक्वली, आई कैन मैनेज माई वर्क इन टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ माई किड्स प्रायोरिटीज़. सो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि बीइंग अ फीमेल मेरे को चैलेंज रहा है, क्योंकि अगर आज मैं जॉब कर रही होती तो मेरे को सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता, मुझे लेट नाइट तक कुछ चैलेंजेस ऑफिस के बियर करने पड़ते बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स रात को चलती हैं. बट टुडे आई फील सिक्योर कि मेरे को अगर मेरे कहीं पे कुछ चैलेंज है, being an entrepreneur I can pull out the time according to my convenience, taking care of my business and supporting my family and my kids. So वो चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी, प्लस जो ग्रोथ, बिकॉज वहाँ पे आप जब दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो वहाँ ग्रोथ दे रहे हो, यहाँ पे आप अपने लिए ग्रो कर रहे हो एंड यू टेंड टू वर्क मोर बिकॉज जब आपके पास फ्रूट ज़्यादा आते हैं सो आपको लगता है कि नहीं आप और डालें, आप अपने गोल्स बनाएं, यू कम अप विद योर ड्रीम्स एंड यू आर एबल टू, मतलब वो कहते हैं ना इसे खुद चढ़ना तो फिर माउंट एवरेस्ट क्यों ना चढ़े, तो वो माउंट एवरेस्ट क्यों ना चढ़े, वो छोटे छोटे हिल्स क्यों चढ़े. तो वो जॉब में ना आपके ड्रीम्स लिमिटेड रह जाते हैं. मैं जानना चाहूंगा कि आप जो 70,000 की सैलरी ले रहे थे, वो 70,000 की सैलरी लेने के लिए आप कितने का बिजनेस कर रहे थे? इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इन 2014 व्हेन आई वर लुकिंग आफ्टर 3 ब्रांचेस, तो उन 3 ब्रांचेस का जो कॉस्ट था, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ ब्रांचेस, You have to make those branches प्रॉफिटेबल. तो उसका कॉस्ट नियरली आई स्टिल रिमेंबर नियरली 15 के राउंड अबाउट था. एंड द कमीशन विच वॉज जनरेटेड बाय बाइंग एंड सेलिंग इट वॉज इन करोड्स. So we used to give and portfolio which we were managing it was also again in 600-700 more than that 700 crores. So with the 700 crores का पोर्टफोलियो इससे ज्यादा होगा. ये तो एक ब्रांच का था, तो 3 ब्रांचेस थे, तो आई वाज मैनेजिंग मोर देन 2000 crores. और उसके बाद 2000 crores का बिजनेस चलाते हैं जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं प्रॉफिट लाने के लिए, और उसके लिए आपको 70,000 रुपए मिलते हैं. हाँ, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट व्हेन आर यू गोइंग टू ट्रेन वन ऑफ योर एम्प्लॉइज, सबसे खतरनाक चीज़ तब होती थी जब आपका एक एम्प्लॉय आपको छोड़ के जाता था जस्ट कि 2,000-3,000 की सैलरी उसको कहीं से ज़्यादा मिल रही है. सो फिर वो अंदर से अगेन एक इरिटेशन रहता था कि वी हैव put in a lot of time and effort in bringing that person to this level, but no doubt वो he is working for himself, no doubt. ये एक जॉब का चैलेंज है, बट इन द बिजनेस एट प्रेजेंट जैसे हम लोग रन कर रहे हैं, सो वी कैन पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट और उस एफर्ट का आपको फ्रूट मिलता है. This is the basic difference, and I'll really recommend every woman should be an entrepreneur. और आज की डेट में running a business और being an entrepreneur, इंडिया की बात करूँ तो इट्स ईजियर. इट वॉज नॉट ईजियर वे बैक 10 years back because there was no social media, there was no you can say telephone lines भी नहीं, mobiles भी नहीं थे, there were no WhatsApp and all. And at that time it was difficult for a woman because initially वो अपने घर से बाहर नहीं रह सकती थी. No doubt at present I'm not working only from my home, I'm looking after a very big area in India, in many states, and I'm working in few countries also, but still managing my hours with my family. Yeah, that's very important. That freedom of being an entrepreneur, where you can be at home with your children, spend the time with the family, and also build an international business is absolutely amazing. You can be financially independent. You can be time आपको मिल जाता है. Then the most important thing is कि आप
अपनी एवरीथिंग को मैनेज कर पाते हो, एवरी एस्पेक्ट, कि आपको अगर घूमना है तो आप उसको मैनेज कर सको. बिकॉज इन जॉब आई स्टिल रिमेंबर I was not given a leave of 3 months even. I Yeah. have to rejoin after my first baby within 2 months, and that was my you can say मेरे अंदर भी उस टाइम पे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि they can take a big decision. और so in here I मतलब मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो एक जैसे बहुत सारी लेडीज हैं जो बुटीक करती हैं, या बहुत सारी लेडीज हैं जो बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप में करती हैं. आई रियली एडमायर दीज लेडीज बिकॉज वो एक चीज़ को समझ रही हैं कि दैट जॉब जो है या वर्कलोड जो है वो आपका, वो जॉब में आपने ज़्यादा देना है, बट एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, आप अपने लिए काम कर. तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. तो जसलीन जी, आप कैसे देखते हैं लास्ट 2-4 साल में कोविड आया था जहाँ पे आपके बिजनेस की बहुत ग्रोथ हुई क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन चली गई, तो वो कितनी ग्रोथ हुई, वो क्यों हुई आपको लगता है? और आने वाला फ्यूचर 5-10 साल में कोचिंग एंटरप्रेन्योरशिप कितना बड़ा लग रहा है आपको होगा? क्या लोगों को उसमें उतरना चाहिए, स्पेशली विमेन? हाँ, ड्यूरिंग चैलेंजेस और जो पैंडेमिक पीरियड आया, और उस पीरियड में नो डाउट वी आर एबल टू ग्रो अवर बिजनेस मैनी फोल्ड. इनफैक्ट हम 7 डिजिट इनकम तक भी पहुंचे. बट बेसिकली द रीजन बिहाइंड इट वाज कि वी वर एबल टू गो सोशल मीडिया, गो ऑनलाइन, वर्क फोकस फ्रॉम अवर होम. एंड अभी तो वी आर इनटू हाइब्रिड मॉडल. वी आर वर्किंग ऑनलाइन ऑल्सो, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम ऑल्सो, एंड वी आर physically going also to coach people and to make them understand कि how you can run your business in your area and then make it grow across India and across many countries also. and ये चीज़ आगे चल के next 4 years में और बढ़ने वाली है. reason being कि अभी जैसे people are understanding the fact कि working for somebody and working for your own self makes a very big difference. तो वो डिफरेंस लोग अंडरस्टैंड कर रहा है. एंड सिर्फ एक माइंडसेट है, एक माइंडसेट को सिर्फ ब्रेक करने की ज़रूरत है. हम लोग स्टक हो जाते हैं एक पॉइंट के ऊपर कि नहीं, जॉब सिक्योरिटी है. जैसे अगर मैं आज की बात करूं, जॉब सिक्योरिटी है, पहले जैसे बोला जाता था कि गवर्नमेंट जॉब्स आर सिक्योर देन प्राइवेट वंस. दो आई हैव वर्कड इन अ प्राइवेट सेक्टर फॉर मोर देन 13 years. एंड आई हैव सीन पीपल लेटिंग मी नो कि जो आपका गवर्नमेंट जॉब्स आर मच बेटर. वाई आर यू इनटू मार्केटिंग, वाई आर यू इनटू अ प्राइवेट सेक्टर, वाई आफ्टर हैविंग सो मच स्टडीज वाई नॉट यू गो फॉर पेपर दो और गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ. बट नाउ आई फील माई डिसीजन वॉज राइट वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज वहाँ पे मेरा एक तो ग्रोथ था, सेकेंड आई वॉज एबल टू लर्न. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने लर्न नहीं किया, जॉब में बहुत कुछ लर्न किया हमने. एंड द थर्ड थिंग इज कि आज लोग अंडरस्टैंड कर रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में भी उतना ही प्रेशर है. देयर इज नो पेंशन इन इंडिया ऑल्सो. सो गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर नहीं रह गई है. एंड नाउ पीपल आर अब लोग अंडरस्टैंड कर रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस रन करना इज मच मोर सेफर एंड इम्पॉर्टेंट. नो डाउट उसमें आपको अप्स एंड डाउन आएंगे, बट यही तो लाइफ है. अगर अप्स एंड डाउन्स ना आए, आप चैलेंजेस को फेस ना करो, आप चैलेंजेस से ओवरकम ना करो अपने आप को, सो आप ग्रो ही नहीं कर सकोगे. तो जितना आप चैलेंजेस को ओवरकम करोगे, जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लोगे, उतना आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा सकते हो. सो नाउ इंडियंस आर अंडरस्टैंडिंग, एंड आई थिंक दे विल बी मोर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, दे विल बी मोर. और हमारा ये बिजनेस जो ये इस पीरियड में ग्रो किया, उसके पीछे रीज़न ही ये है, हम फोकस्ड हो गए थे, ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा थे. हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमें कितने आवर्स वर्क करना है. तो जब हम जॉब में होते हैं, हमारा माइंडसेट होता है कि हमें इतने ही घंटे काम करना है. बट यहाँ पे हमारा माइंडसेट है कि चाहे अपनी फ्रीडम चाहिए, चाहे दिन में 24 घंटे नहीं करो, करना है तो दिन में 24 घंटे भी वर्क कर लो. दूसरा, आप अपने घर से कर रहे थे क्योंकि हाँ, सब कुछ ऑनलाइन सब था, कुछ तो online अपने फैमिली, अपने बच्चे आसपास में थे. सो द लाइफ वाज डिफरेंट एंड इट वाज इजियर एंड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली लव्ड इट. नाउ विद दिस एवोल्यूशन ऑफ एआई, द होल थिंग इज बिकमिंग मोर इजियर. दूसरा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, कोचिंग या मेंटोरिंग लेना या अपने आप को एजुकेट करना या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो हम पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, माइंडसेट पे काम करते हैं, सेल्स और मार्केटिंग सीखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम लकीली, मेरे मैं अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि जैसे फर्स्ट मेंटर बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, तो मेरे फादर वॉज अ वेरी बिग एग्जाम्पल फॉर मी. उनका इतना बड़ा चैलेंज आया लाइफ में, इतनी बार उन्होंने अपना फैक्ट्री को अब करने की कोशिश करी, देन इट क्रैश बिजनेस, बहुत बारी बहुत चैलेंजेस आए, देन ही वॉज एबल टू पुल
ऑल्सो कि इतना बड़ा अगर हमारी फैक्ट्री को ताला भी लग गया, देन ऑल्सो उन्होंने डरे नहीं, ही अगेन टुक स्टे एंड नाउ ही वॉज एबल टू पुल हिज फैमिली आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम ऑल्सो. तो मैं अगर बात ये करूँ कि जैसे आपने बात करी अभी कि सर फिर क्वेश्चन माइंड से मेरा निकल गया, क्या था क्वेश्चन आपका, ये कट कर लेना. मेंटोरिंग करना क्यों जरूरी है? हाँ, तो माय फादर वाज अ बिग, Mentor होना हाँ, क्यों जरूरी माय फादर, मैं क्यों मार्केटिंग कर सकी, मैं क्यों बिजनेस कर सकी, बिकॉज आई वाज एबल टू सी माय फादर ग्रो, मतलब वो उस चैलेंजेस से बाहर निकल रहे थे. आई हैव सीन हिम टॉकिंग टू हिज क्लाइंट्स, फेचिंग द बिजनेस. तो मैंने उनको ये चीज़ करते हुए देखा था. एंड मेंटोर क्यों ज़रूरी है, बिकॉज वो आपको एक ज़िंदगी में, लाइफ में चैलेंज को ओवरकम कैसे करना है एंड ओवरकम कितनी स्पीड से कर सको, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप खुद ही अपने चैलेंजेस से लगे, जैसे आपने बात करी कि मेरे लिए सिर्फ एक फिक्स था कि जॉब इस साइड पे, बिजनेस इस साइड पे, आई हैव जस्ट टू क्रॉस अ वॉल, एंड वो वॉल क्रॉस करने का फियर मेरा एक मेंटोर की वजह से, आपकी वजह से निकला. एंड सेम इज़ द केस, एक मेंटोर की लाइफ में इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि वो आपको गाइड कर सकता है. जैसे बोला जाता है कि गुरु गोबिंद दोहु कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए. भी एक गुरु की इंपॉर्टेंस भगवान से भी ज़्यादा है, बिकॉज वो भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है. तो सेम इज़ द केस, आपका मेंटोर आपको गाइड करता है एंड वो आपको वो जो चीज़ पाथ आपने रास्ता कवर करना है, द गोल्स विच यू आर प्लानिंग, द ड्रीम्स विच यू आर प्लानिंग, अगर इफ नोबडी इज देयर टू गाइड यू, यू माइट टेक अ लॉन्गर पीरियड एंड यू माइट टेक अ वेरी quick decision, a very strong decision, and in a very short span of time you'll be able to cover your goals, just अगर आपके पास एक मेंटोर, एक गुरु है, so it makes a difference. तो थैंक यू जसलीन जी, आपने बहुत सारी अच्छी इंसाइट्स शेयर की हमारे साथ, और ऐसे ही और पॉडकास्ट के साथ हम आपके पास आएंगे. लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, एंड वी हर्ड फ्रॉम जसलीन कौर टुडे. लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग विद मोर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. Thank you. मस्त किया यार. यार